हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स रेडिएशन। हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 10.3 और उसका क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 ऐसा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ राइट बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट्स 3,4 एंड -1,2। अगर मैं आपको यहाँ पे डायग्राम बना के दिखा दूँ तो मान लो कि दो पॉइंट ऐसे जॉइन कर रहे हैं। ये ए है 3,4 और यहाँ पे है ये -1,2 करके बी। आपको इसका राइट बाइसेक्टर फाइंड करना है, मतलब इसको बाइसेक्ट भी करता हो और राइट एंगल पे भी हो। ठीक है, तो देखो यहाँ पे बाइसेक्ट करने पर हमें एम पॉइंट जो है वो मिड पॉइंट मिल जाएगा, और बाइसेक्ट राइट बाइसेक्टर बोला है तो ये दोनों राइट एंगल पे भी होगा। तो सबसे पहला काम हमारा है कि हम एम पॉइंट फाइंड कर ले। ठीक है, यहाँ पे लिख दो कि लेट ए 3,4 एंड बी -1,2। सो midpoint ऑफ ए बी। ठीक है, मिड पॉइंट ऑफ ए बी क्या हो जाएगा, एम एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू, इन दोनों का मिड पॉइंट का फॉर्मूला 3 - 1/2 एंड 4 + 2 डिवाइडेड बाई 2। तो ये हो जाएगा 2/2 कॉमा मतलब 1, और ये 6/2 मतलब कि 3। तो मिड पॉइंट की फॉर्मूला मिल गई है अभी। अब हमें फाइंड क्या करना है कि ए बी का स्लोप फाइंड कर लो। उसके परपेंडिकुलर जो बाइसेक्टर है उसको हम एल बोलते, तो उसका भी स्लोप मिल जाएगा। लेट एल बी द राइट बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी। ए बी का जो बाइसेक्टर है ना वो क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम आगे देख रहे हैं, आगे देखना। तो उसके लिए पहले आपके पास ए बी का स्लोप होना चाहिए, तो मैं पहले ए बी का स्लोप फाइंड कर लेता हूँ। स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू m1। m1 क्या है, y2 - y1 अपॉन x2 - x1 के हिसाब से आप देख लो। तो ये y2 - y1 अपॉन x2 - x1। y2 की वैल्यू है 2 - 4 और यहाँ पे -1 - 3, मतलब कि -2 अपॉन -4 विच मीन्स ये 1/2 मिला। राइट, अब स्लोप ऑफ राइट बाइसेक्टर जो है उसका क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ लाइन एल विच इज़ इक्वल टू m2। आपको पता है कि दो परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप एक दूसरे का नेगेटिव इन्वर्स होता है, तो इसका स्लोप हो जाएगा, हमें कितना मिलेगा, -2। बराबर। अब तो आपके पास पॉइंट भी है, बट ये एल लाइन जो है ना वो पास के कहाँ से होगी, एम में से। तो एम में से पास होगी तो अभी उसका जो इक्वेशन है वो हम पॉइंट स्लोप फॉर्म से लगा सकते हैं कि इक्वेशन ऑफ लाइन एल वो क्या हो जाएगा, पहले फॉर्मूला लिख देते हैं, y - y0 इज इक्वल टू m x - x0। यहाँ पे आपको स्लोप लिखना है, वो सिर्फ जो ए बी का है वही y माइनस, आप कोई भी पॉइंट नहीं ले सकते, यहाँ पे आपको m पॉइंट ही लेना पड़ेगा जो कि 1,3 है। तो ये y - 3 इज इक्वल टू -2 और x माइनस का यहाँ पे 1। ठीक है, देखो तो y - 3 इज इक्वल टू -2x + 2 विच मीन्स ये 2x + y इज इक्वल टू ये 5 हो जाएगा। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है, जो मतलब आंसर आना चाहिए राइट बाइसेक्टर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। फोर्टीन नंबर का क्वेश्चन जो है वो ऐसा कुछ दिया है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट -1,3 टू द लाइन 3x - 4y - 16। अच्छा, फुट परपेंडिकुलर वाला क्वेश्चन जो पहली बार आप देख रहे हो तो एक बात समझ लो कि ये जो है ना पॉइंट है -1,3। आपको बस इसको डायग्राम एनालाइज करना है। इसका फुट परपेंडिकुलर मतलब कि कोई लाइन होगी यहाँ पे, राइट। लेट से ये लाइन है जो इन्होंने दी हुई है ना, 3x - 4y - 16 इज इक्वल टू 0। दिस इज़ लाइन एल। अब इसमें ये लाइन, ये पॉइंट जो है वहाँ से फुट एक मतलब परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर रहे हैं हम, जो कि परपेंडिकुलर होनी चाहिए, और वो परपेंडिकुलर लाइन जहाँ पे टच कर रही है दैट इज़ द फुट परपेंडिकुलर, मतलब कि ये एम पॉइंट है। हम उसको समझ के चल रहे हैं ए कोमा बी। तो यहाँ पे पहले तो ये समझ लो कि लेट एम ए कोमा बी द फुट परपेंडिकुलर
टू फुट परपेंडिकुलर फ्रॉम P -1,3 to line L 3x - 4y - 16 इज इक्वल टू 0। इसके ऊपर ये फुट परपेंडिकुलर है ऐसा पता चला हमें। ओके फाइन, तो हम बोल सकते हैं कि PM जो है लाइन सेगमेंट PM इज़ परपेंडिकुलर टू द लाइन L। यहाँ पे लिख दो लाइन L क्या है हमारी 3x - 4y - 16 इज इक्वल टू 0। ये दोनों परपेंडिकुलर है ऐसा बता सकते हैं हम डेफिनेटली। पहले तो मैं ये करूँगा कि MA, B लाइज ऑन लाइन L, मतलब कि मैं M की वैल्यू जो है वो ये इक्वेशन में पुट कर सकता हूँ। तो एक ऐसा हो जाएगा कि 3A - 4B - 16 इज इक्वल टू 0। इसमें यहाँ से आगे क्या हो जाएगा 3A - 4B इज इक्वल टू 16। दिस इज़ माई इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, फिर जैसे मैंने बताया कि वी नो दैट PM इज़ परपेंडिकुलर टू लाइन L। इसका मतलब ये हुआ कि PM का स्लोप और L का स्लोप जो है मल्टीप्लाई होके क्या होना चाहिए -1। तो मैं पहले स्लोप ऑफ PM फाइंड करता हूँ। स्लोप ऑफ PM मतलब कि M1 जो है वो आपको y2 - y1 के हिसाब से वो मिलेगा y2 - y1 B माइनस P का कोऑर्डिनेट से y कोऑर्डिनेट 3 और A + 1 ये मिला M1। और स्लोप ऑफ लाइन AB क्या हो जाएगा स्लोप ऑफ लाइन L, उसको हम M2 बोले अगर, तो वो मेरे पास -A/B उसके हिसाब से -3/- 4 इज इक्वल टू 3/4। ठीक है, समझो अभी ये दोनों का स्लोप, दोनों लाइन परपेंडिकुलर है तो दोनों के स्लोप का मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाए M1 M2 इज इक्वल टू -1। M1 की वैल्यू जो है वो B - 3/A + 1 3/4 इज इक्वल टू -1। ओके, तो ये 3B - प्लस -9/4A + 4 इज इक्वल टू -1। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ से भी एक इक्वेशन बनेगा हमारे पास जो कि कुछ ऐसा होगा 3B - 9 इज इक्वल टू 4A + 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4A - 3B 4A। ओके, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा बराबर। तो 4A इधर ले लो तो 4A + 3B इज इक्वल टू में 5। दिस इज़ माई इक्वेशन नंबर 2। नाउ अभी आपका काम क्या है कि सॉल्व करना है, सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ A एंड B एंड दैट इज़ द फुट परपेंडिकुलर। जो हमारा M पॉइंट होगा वो A, B करके फुट परपेंडिकुलर ये बन जाएगा। क्लियर हुआ यहाँ तक? ठीक है, चलो आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर ने दिया है 15 नंबर का क्वेश्चन क्या है, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन y इज इक्वल टू mx + c meets it at the point -1, 2। फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड c। देखो डायग्राम पहले एक काम करो, विजुलाइज करने की ट्राई करो। बोला है कि परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन। मैं यहाँ पे ये समझ लेता हूँ कि ये कोई लाइन है जिसको हम बोल रहे हैं y इज इक्वल टू mx + c। अब ओरिजिन तो कहीं होगा ही, यहाँ पे आपको पता ही है, ये यहाँ पे ओरिजिन है सपोज़। तो ओरिजिन से कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हुआ है, ये परपेंडिकुलर हो गया और ये पॉइंट जो है वो उन्होंने दिया है -1, 2। राइट, तो चलिए लेट लाइन L वो कौन सी है y इज इक्वल टू mx + c। ओके, ओरिजिन तो हमें पता ही है, ओरिजिन O 0, 0 और फुट परपेंडिकुलर क्या होगा, फुट परपेंडिकुलर
O टू लाइन M, लाइन L, वो है M -1, 2। अभी आपको पता है कि M लाइज ऑन लाइन, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि M -1, 2 लाइज ऑन लाइन L, तो वो उसमें हम पुट कर सकते इक्वेशन 1 में। तो मतलब कि M की वैल्यू वहाँ पे पुट करो, y की वैल्यू है यहाँ पे, मतलब M के कोऑर्डिनेट्स में y 2 है, तो 2 इज इक्वल टू -m + c। ठीक है, तो इसको थोड़ा अगर अच्छे से लिखे ना तो ये ऐसा कुछ हो जाएगा, m - c इज इक्वल टू -2। m - c इज इक्वल टू -2, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली आपको पता है कि स्लोप मतलब OM इज़ परपेंडिकुलर टू लाइन L, सो दैट स्लोप ऑफ OM पहले फाइंड कर लो। OM वो M1 हुआ, M1 जो है वो y2 - y1 अपॉन x2 - x1 के हिसाब से 0 - 2 0 + 1 विच मीन्स ये -2 हुआ। अभी आपको पता होना चाहिए कि अगर M इसका जो -2 हो रहा है तो स्लोप किसका, स्लोप ऑफ लाइन L वो M2 में बोलूँ तो उसका स्लोप है M, बिकॉज y इज इक्वल टू mx + c है, तो इसमें स्लोप हमारा क्या दिया गया है M, तो वो स्लोप ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, ये -2 है तो ये 1/2 हो जाएगा। रीज़न आप बता सकते हो कि L लाइन जो है वो परपेंडिकुलर है किसके, परपेंडिकुलर टू OM, बराबर। चलिए, तो अब हम M की वैल्यू तो हमें मिल गई है 1/2, वो पुट कर दो इक्वेशन 1 में। पुट M इज इक्वल टू 1/2 इन इक्वेशन 1 या 2, जो भी आपने दिया है, इसको 2 ही बोलते हैं ना। तो M - c इज इक्वल टू -2, 1/2 - c इज इक्वल टू -2 विच मीन्स -c इज इक्वल, अच्छा 1/2 + 2 इज इक्वल टू c, मतलब कि c इज इक्वल टू 5/2। तो आपको M और C की वैल्यू फाइंड करनी थी, जो हमें मिल गई है, वो 1/2 और 5/2 है रिस्पेक्टिवली। चलिए 16 नंबर देखते हैं। 16 नंबर का क्वेश्चन जो है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इफ़ द P and Q आर द परपेंडिकुलर्स फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन x cos थीटा - y sin थीटा इज इक्वल टू k cos 2 थीटा एंड x sec थीटा प्लस y cosec थीटा इज इक्वल टू k, देन प्रूव दैट p² + 4q² इज इक्वल टू k²। तो हम यहाँ पे पहले समझ लेते हैं कि लाइन L1 जो दी है ना हमें, वो x cos थीटा है -y sin थीटा है, और मैं ये अंदर ले रहा हूँ, तो cos -k cos 2 थीटा इज इक्वल टू 0। सिमिलरली यू हैव लाइन 2 x sec थीटा y cosec थीटा -k इज इक्वल टू 0। ये लाइन 1 और ये लाइन 2, बराबर। अब समझो इसमें हमें तो परपेंडिकुलर लेंथ मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिया है। अगर यहाँ पे साइड में मैं याद दिला दूँ आपको कि ax + by + c इज इक्वल टू 0, ऐसे लाइन दी है और उसमें कोई पॉइंट P करके x1, y1 दिया है, तो वो डिस्टेंस की फॉर्मूला हमारे पास है ax1 + by1 + c1 c इज इक्वल टू 0, और अंडर 0 नहीं, a² + b², ये फार्मूला है। तो आपको दोनों लाइन का डिस्टेंस जो है ना वो ओरिजिन से दिया हुआ है। तो पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि डिस्टेंस ऑफ लाइन L1 फ्रॉम ओरिजिन O0, 0 इज़ P। उन्होंने वो डिस्टेंस P दिया हुआ है, तो हम डिस्टेंस की फार्मूला यहाँ पे ये मैंने लिखी है, उसमें वैल्यू रख रहे हैं सिर्फ। पहले तो डिस्टेंस की फार्मूला लिख दो, ax1 by1 + c अपॉन √a² + b²। ओके,
तो आपके पास लाइन भी है और डिस्टेंस भी है। डिस्टेंस आपका कितना है p, तो ये मोड में ax1 मतलब आपके पास लाइन देख लो x cos थीटा है, तो x का कोएफिशिएंट अभी कौन सा है cos थीटा, और a पॉइंट कौन सा हो जाएगा, सॉरी x1 कौन सा हो जाएगा 0, तो ये पूरा पहला 0 हो जाएगा, दूसरा भी 0 हो जाएगा, बिकॉज 0 y1 की जगह पे भी 0 पुट करना है, प्लस c जो है ना वो लिखना है सिर्फ -k cos 2 थीटा अंडर रूट में ये a² प्लस b² मतलब कि cos² थीटा प्लस sin² थीटा। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया। तो p की वैल्यू बहुत इजीली आपको मिल गई है कि k cos 2 थीटा, क्योंकि नीचे तो 1 हो जाएगा cos² थीटा sin² थीटा। सिमिलरली आप q भी फाइंड कर सकते हो कि डिस्टेंस ऑफ लाइन L2 फ्रॉम O0, 0 इज़ Q। उन्होंने वो डिस्टेंस Q दिया है, तो मैं सीधा लिखूँ Q, तो वो यहाँ पे भी ओरिजिन होने पर ये दोनों पहले 0 हो जाएगा। फिर आपके पास लाइन ये है x cos थीटा y cosec थीटा -k। देख लो एक बार मैं दिखा देता हूँ, ये लाइन है -k इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको क्या लिखना है -k अपॉन में अंडर रूट sec² थीटा प्लस tan² cosec² थीटा। ठीक है, चलो। तो अब प्रॉब्लम ये है कि नीचे यहाँ पे कुछ 1 वगैरह कुछ होगा नहीं, तो उसको आपको थोड़ा बहुत सॉल्व करना पड़ेगा, तो वो हम सॉल्व कर लेते हैं। ध्यान से समझना, मैं इसको लिख रहा हूँ, ये ऊपर तो k हो जाएगा, ठीक है, मोड है तो मैं सिर्फ k लिखूँगा। नीचे में इसको 1/cos² थीटा प्लस इसको 1/sin² थीटा लिखूँगा। फाइन, ये k रहेगा, यहाँ पे sin² थीटा cos² थीटा अंडर रूट के अंदर, नीचे है sin² थीटा इंटू cos² थीटा, हमने एलसीएम लिया है बराबर। तो ये ऊपर जो है ना वो 1 हो जाएगा, मतलब कि ये कुछ ऐसा बनेगा 1/sin² थीटा इंटू cos² थीटा। अब आपको पता है कि ये स्क्वायर रूट हटाऊंगा तो ये 1/sin थीटा cos थीटा बनेगा और ये ऊपर चला जाएगा, मतलब कि ये हो जाएगा k sin थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर। ये q की वैल्यू मिली। अब आपको जो प्रूव करना है वो हमें लिखना है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू p² प्लस 4q² इज इक्वल टू आपको कुछ लेके आना है, मेरे हिसाब से क्या लेके आना k²। तो अब p और q की वैल्यू डाल दो। p तो सिंपल है k cos 2 थीटा, तो p² की वैल्यू क्या हो जाएगी k cos 2 थीटा होल स्क्वायर प्लस 4q² मतलब k sin थीटा इंटू कॉस थीटा। फाइन, तो ये हो जाएगा k² cos² 2 थीटा प्लस यहाँ पे ये k, अच्छा इसका भी स्क्वायर है तो ये k² ऐसे ही मैं ऐसा लिख रहा हूँ, देखो 4 यहाँ पे लिखा इंटू sin² थीटा इंटू cos² थीटा। ओके फाइन, इसको मैं सेट कर रहा हूँ, ध्यान से समझना। इसको मैं लिखूँ 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा और होल स्क्वायर, क्योंकि ये 4 है तो मैंने यहाँ पे 2 लिखा, sin² का साइन लिखा, cos² का कॉस लिखा, ऊपर स्क्वायर कर दिया। तीनों को स्क्वायर लगा दो तो ऊपर वाला स्टेप ही मिल जाएगा आपको, k cos² 2 थीटा। नाउ k² cos 2 थीटा cos² 2 थीटा प्लस ये k², अच्छा ये जो है ना 2 sin थीटा cos थीटा वो फॉर्मूला आपको पता है cos 2 थीटा की है, सॉरी sin 2 थीटा की है, तो ये sin 2 थीटा होल स्क्वायर मतलब कि k² cos² 2 थीटा, अच्छा इसमें से k² कॉमन निकालो, प्लस यहाँ पे सिर्फ बचेगा sin² 2 थीटा। आपको पता है कि sin² थीटा cos² 2 थीटा प्लस sin² 2 थीटा तो 1 होता है, तो ये k² मतलब कि इज इक्वल टू हो जाएगा राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, आज का होमवर्क है 13 to 19, ये इतना आपको ख़त्म, सॉरी 19 नहीं, ये कौन सा है 16, ये ख़त्म करना है। 16 नंबर का क्वेश्चन जो है वो 2 टाइम्स है। ठीक है, चलो यहाँ तक रखते हैं, थैंक यू। तो गाइज थैंक यू।